हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर और स्वागत है आपका 5 मिनट सीरीज फॉर एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमारा यूनिट फर्स्ट फूड कंस्टिट्यूएंट यानी भोजन के अंदर क्या संगठन पाया जाता है उससे संबंधित हमारा प्रश्न जो है ये आज का रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न के साथ साथ हम लोग बढ़िया से जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम लोग करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है, बायलैंग्वेजली रहेगा ये सेशन, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, विच शुगर इज कॉल्ड ब्लड शुगर? किस शर्करा को रक्त शर्करा के नाम से भी जाना जाता है? यानी वो शुगर जो हमारी ब्लड वेन्स के अंदर बहती है ना, हमारे रक्त के अंदर जो शुगर बहती है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन जो शुगर है वो यहाँ पर कौन सा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टिंग जो शुगर है जो रक्त के अंदर बहती है ये शुगर कौन सी हो जाती है? ग्लूकोज हो जाती है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद रहता है, तो हम लोग इसे CHO से लिख देते हैं, है ना। ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद एनर्जी फैट से। अगर ये दोनों इनकेस खत्म हो जाते हैं तो एनर्जी ली जाती है प्रोटीन से। बाकी प्रोटीन का काम एनर्जी देना होता नहीं है। तो है किसका? कार्बोहाइड्रेट और फैट का। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये बोला जाता है, अर्थात प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत में कार्बोहाइड्रेट और फैट शामिल है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसके 1 ग्राम से जो एनर्जी रिलीज होती है ये 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये रिलीज होती है। यानी 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट देखिए 2 प्रकार के जो है ये हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक हमारे पास हो जाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरे हमारे पास हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चर के बेसिस पर आइए, स्ट्रक्चर अर्थात बायोकेमिस्ट्री का कोर पार्ट, स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो हम लोग यहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शुगर है उसको हम लोग यहां पर अच्छे से समझ लेंगे सभी को। चलिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना ये सिंपल ही रहती है, और जब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं ना तो ये टेस्ट में स्वीट रहता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगेन आगे फर्दर 2 तरह के हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है मोनोसेकेराइड और सेकंड वन हमारे पास आ जाता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट है जिनका स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स रहता है, और जब हम टेस्ट करते हैं तो हम इनका टेस्ट रिकॉग्निशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड हैं वो फेल हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में देखें तो हमारे पास आ जाते हैं ओलिगोसेकेराइड्स, उसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स, है ना। पॉलीसेकेराइड्स ये हमारे पास आ जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ही है। इनका हाइड्रोलाइसिस फर्दर नहीं किया जा सकता है। डाइसेकेराइड की बात करें, डाई का मतलब यहां 2 है, तो मतलब 2 मोनोसेकेराइड मिलके क्या बनाते हैं? डाइसेकेराइड बनाते हैं। तो दे कैन बी हाइड्रोलाइसिस, मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस जो हो सकता है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें 2 मोनोसेकेराइड जो है वो यहां पर मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 मोनोसेकेराइड्स के मिलके क्या बनता है? डाइसेकेराइड बनता है। उसके बाद है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है? 3 से 10 के बीच में जब स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड जो है ये कहा जाता है ना। 3 से 10 के बीच में जब कार्बोहाइड्रेट की संख्या होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड जो है कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड की बात करें, जब 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड जो है ये कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसेकेराइड जो है ये बोला जाता है, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड में सारे के सारे एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे, जिसमें आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्लड के अंदर पाया जाता है तो इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है ना, ब्लड शुगर भी इसको कहते हैं। उसके अलावा फ्रूट में बात करें तो फ्रूट के अंदर ये ग्रेप के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज जो है ये फ्रूट के अंदर और हनी के अंदर देखने को मिलता है, यानी फलों के अंदर और हनी बोले तो शहद के अंदर देखने को मिलता है। और जितने भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ मोनोसेकेराइड है उसमें से सबसे स्वीटेस्ट जो शुगर है वो फ्रक्टोज ही रहता है। सबसे जो स्वीटेस्ट नेचुरल अकरिंग जो मोनोसेकेराइड है वो फ्रक्टोज है, ध्यान रखें। उसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है जैसे मैनोज, ये भी एक मोनोसेकेराइड हो जाता है। बेरीज वाले जो फ्रूट होते हैं इनके अंदर हमें ये देखने को मिल जाता है।
उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ग्लैक्टोज, इसको ब्रेन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्रेन शुगर भी कहा जाता है ना, मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है इसे, ध्यान रखें। उसके बाद हम लोग यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड में जैसे हमारे पास आ जाता है सुक्रोज, डाइसेकेराइड है, तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज जो है ये मिलेगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज किसके अंदर होता है, इसको केन शुगर या टेबल शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि अपन लोग जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज से है और ये चीनी बनती है गन्ने से। तो इसका सोर्स जो है वो यहाँ पर केन बोले तो गन्ना है, उसके अलावा शुगर बीट भी है बोले तो चुकंदर भी है। उसके अलावा है हमारे पास माल्टोज, पहले लैक्टोज की बात कर लेते हैं। लैक्टोज ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलके बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलके बना हुआ है, मिल्क के अंदर ये होता है। तो मिल्क शुगर जो है किसे कहा जाता है, मिल्क शुगर कहा जाता है लैक्टोज को, ठीक है। दूध का मीठा स्वाद जो है वो लैक्टोज की वजह से ही होता है। उसके बाद आता है अपने पास माल्टोज। माल्टोज जो है ये अगेन डाइसेकेराइड है, हाइड्रोलाइसिस करने पे ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके क्या बना है, माल्टोज। और इसका जो सोर्स है ये होता है बार्ले, और बार्ले जो है बियर उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपने पास टॉपिक में है भी ये फूड सेफ्टी ऑफिसर में। तो माल्टोज जो है ये ब्रेवरी शुगर जो है हम लोग इसे कह सकते हैं, यानी बियर उद्योग जो उसको ब्रेवरी इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ब्रेवरी शुगर जो है ये कौन सा हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई। ओलिगोसेकेराइड में हमें यहां पर कोई विशेष बात जो है वो यहां पर नहीं करनी है। उसके बाद हम यहां पर देखें, मतलब है बात करने को, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो है देखिए फंक्शन के बेसिस पर हम लोग इसको 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में किस किस में, एक तो देखो सबसे पहले हो जाता है स्टोरेज के यूज में जो आता है, मतलब स्टोरेज फूड के रूप में यूज आने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है। उसके बाद हो जाएगा कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कौन सा है, मतलब जो प्लांट का एनिमल का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो स्टोरेज फूड के तौर पे काम में करता है और ये स्ट्रक्चरल फूड के तौर पे काम में आता है। जैसे स्टोरेज फूड के रूप में देखें तो प्लांट के अंदर स्टोरेज फूड किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में, है ना। उसके अलावा किस फॉर्म में रहता है, इनुलिन के फॉर्म में, है ना। इसके अलावा इनुलिन के रूप में, उसके अलावा ग्लैक्टोमेनन के रूप में भी देखने को मिलता है, ग्लैक्टोमेनन के रूप में। ये जो पॉलीसेकेराइड है ये प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड रहती है। प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड है ये किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च, इनुलिन और ग्लैक्टोमेनन के रूप में रहता है। वहीं स्टोरेज फूड इन एनिमल की बात करें तो ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल के अंदर स्टोर्ड फूड जो है ये स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये स्टोर्ड फूड वाली जो कार्बोहाइड्रेट है वो होगी। उसके बाद है स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे प्लांट का जो सेल वॉल है, पादपों का जो कोशिका भित्ति है, ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। उसके अलावा सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज भी देखने को मिलता है ना, हेमी सेलुलोज भी देखने को मिलता है। तो ये प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर देने का काम करता है। उसके अलावा काइटिन, काइटिन अगेन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जो कि इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। कीटों का जो बाह्यक कंकाल बना होता है ना, ये किससे बना होता है, काइटिन से। उसके अलावा फंगस का जो सेल वॉल है, फंगस का जो सेल वॉल है वो भी किससे बना होता है, काइटिन से ही बना होता है। उसके अलावा फ्रूट हार्ड रहते हैं किसकी वजह से, पेक्टिन की वजह से। पेक्टिन भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। पेक्टिन भी क्या है अपने पास, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि ब्लड शुगर कौन सा है, और हमने देख लिया है ब्लड शुगर जो है यहां पर ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट यहां पर एक ओवरव्यू जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे कंप्लीट है, बाकी भी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करते रहे। तो अगर आप भी एमपी एफएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी शानदार जानदार टेस्ट सीरीज के अंदर जुड़ के खुद का एवोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। बायलैंग्वेज रहेगा ये टेस्ट सीरीज जो है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही आपके जो है कवर किए जाएंगे। ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी बैच के बारे में भी हो, टेस्ट सीरीज के बारे में भी हो, तो निसंकोच आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट जो है कर सकते हैं। मिलेंगे हम अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इसी 5 मिनट के सेशन में ही। तब तक टेक केयर, थैंक यू।